हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीईटी के फॉर्म में क्वालिफिकेशन डिटेल्स, स्पेशली सब्जेक्ट कैसे भरनी है, बीएड और डीएलएड और ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट कैसे कौन सी भरनी है, पूरी जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग मिलेगी। पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में कैसे कैसे आपको डिटेल भरनी है। तो 10 और 12 की डिटेल भरने के बाद में ग्रेजुएशन का ऑप्शन सेलेक्ट करें। परस्यूइंग में हो तो परस्यूइंग लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर बीएड डीएलएड कर रहे हैं तो फिर आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें, यहाँ पर डाल दें सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सी डालें? लास्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट थी वो डाल देना। स्पेशली 2 होती हैं लास्ट ईयर में जिससे कॉम्बिनेशन बनता है, तो वही 2 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देने हैं, ठीक है। बाकी आप अपना ये डाल देंगे, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर वगैरह। बात करते हैं बीएड डीएलएड की। तो जब आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर परस्यूइंग का ऑप्शन भी है। परस्यूइंग में पहले बात कर लेते हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देख लें सब्जेक्ट क्या डालेंगे। कंप्लीट कर लिया है तो देखिए बीएड की बात करें, बीएड की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीएड में क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट होती हैं कंपलसरी वाली जो कि सबके पास होती हैं। एक सब्जेक्ट होती है टीचिंग से रिलेटेड जो कि हर किसी की अलग अलग हो सकती है, मतलब हर स्टूडेंट्स की, कुछ स्टूडेंट्स की अलग अलग हो सकती है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स बीए के बाद बीएड करते हैं, तो बीए में अगर उनके पास सोशल स्टडीज़ की सब्जेक्ट हुई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो ये स्टूडेंट्स करते हैं बीएड सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट से, ठीक है। अगर आप बीएससी के बाद में बीएड करते हैं तो बीएससी अगर आप लोगों ने मैथ या फिजिक्स 2 लास्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें से की होगी, तो आपके पास, आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म चेक करना, वहाँ पर या तो होगा टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स या टीचिंग ऑफ साइंस होगा, ठीक है। तो एक स्पेशल सब्जेक्ट होती है हर किसी के अलग अलग, ये जो कि ऑप्शनल होती है, ठीक है। जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया होता है उसी सब्जेक्ट के आधार पर एक टीचिंग सब्जेक्ट मिलती है आप लोगों को। बाकी सभी सब्जेक्ट होती हैं मैंडेटरी, ठीक है। बात करते हैं परस्यूइंग की। तो परस्यूइंग में अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर है और अदर देन फर्स्ट ईयर का ऑप्शन है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और आपको अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट यहाँ पर पूछी गई है। लास्ट सेमेस्टर में ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर, यानी अगर सेमेस्टर पैटर्न से ग्रेजुएशन किया था तो छठे सेमेस्टर की सब्जेक्ट के नाम डाल देना। 2 सब्जेक्ट होंगी मेजर वाली 2 सब्जेक्ट जिनसे कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। उन दोनों सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देना। अगर दूसरे सेमेस्टर में आ गए हैं तो पहले सेमेस्टर में कौन कौन सी सब्जेक्ट थी। पहले सेमेस्टर में देखिए फिर वही बात, पहले सेमेस्टर में एक तो होगी टीचिंग सब्जेक्ट, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या फिर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, ये एक सब्जेक्ट ये होगी स्पेशल, और बाकी होंगी ऑल सब्जेक्ट। तो आप डाल सकते हैं, एक तो डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं बीएड टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से, तो आप डाल सकते हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स कॉमा बीएड ऑल सब्जेक्ट। इस तरीके से डालिएगा। इसके रिगार्डिंग आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा होंगे कुछ पेपर्स बीएड वालों के पास कंपलसरी होते हैं, सबके पास होते हैं ये, चाहे बीएससी के बाद बीएड कर रहे हों, चाहे बीकॉम के बाद बीएड कर रहे हों, चाहे तो बीए के बाद बीएड कर रहे हों। लेकिन एक पेपर ऐसा होता है जो सबके पास अलग अलग होता है, जो कि ऑप्शन होता है। ये होता है टीचिंग का। अगर आप बीए के बाद में बीएससी कर रहे हैं तो टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ होगा। बीए में अगर सोशल स्टडीज़ की सब्जेक्ट होंगी तब आपको सोशल स्टडीज़ का पेपर मिलेगा। अगर आपके पास बीए में इंग्लिश और हिंदी है तो यहाँ पर या तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश होगा या टीचिंग ऑफ हिंदी होगा। अगर आप लोग बीएससी आपने की है, बीएससी आपने की थी फिजिक्स और केमिस्ट्री से, ठीक है, तो आपको जो ऑप्शनल पेपर है यहाँ पर लिखा मिलेगा टीचिंग ऑफ साइंस, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक और नोटिस देखिए ये सेकंड सेमेस्टर का आप लोग ये देख पा होंगे। यहाँ पर देखिए सेकंड सेमेस्टर की ये तो है मैंडेटरी कंपलसरी वाली सब्जेक्ट, ये हैं कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें हर एक के पास अलग अलग सब्जेक्ट होती हैं। पेडागोजी ऑफ तमिल, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इस तरीके से एक होगी कोई सब्जेक्ट अलग, ठीक है, बाकी कुछ होंगी कंपलसरी वाली सब्जेक्ट। तो अब आपको डालना क्या है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे उसी स्पेशल सब्जेक्ट का नाम। अगर वो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ करके लिखी हुई है, एग्जाम फॉर्म पर देख लेना, तो उस सब्जेक्ट का नाम, और बाकी बीएड ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। और बात रही डीएलएड की,
डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में ऑल सब्जेक्ट डाल देना है आपको, डीएलएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट, क्योंकि डीएलएड वाले स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, मतलब टीचिंग कराते हैं 1 to 5 स्टूडेंट्स को, और 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आप लोग डीएलएड में भी लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप लोग डीएलएड ऑल सब्जेक्ट डाल देना। आपका मसला बहुत सिंपल है, आप लोग चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, आप लोग अपना डीएलएड ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर डाल देना। अगर पहले ही सेमेस्टर में हैं तो फिर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर की 2 सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सभी छात्र फ़ौरन अपना एग्ज़ाम फॉर्म चेक करिए, एग्ज़ाम फॉर्म या रिजल्ट या एडमिट कार्ड कुछ भी चेक कर लें, उस पर लिखी होंगी सब्जेक्ट। एक होगी ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल वाली सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को देखें वो कौन सी है, जो भी लिखी है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स हो या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, कुछ भी उसका नाम लिखा हो, ऑप्शनल में है तो उस सब्जेक्ट का नाम और प्लस में बीएड ऑल सब्जेक्ट इस तरीके से डाल देना है, क्योंकि बीएड में कुछ सब्जेक्ट होती हैं जो सबके पास होती हैं, एक सब्जेक्ट ऐसी होती है जो हर किसी के पास अलग अलग, यानी ऑप्शनल है। आप अपनी कैटेगरी यानी आप ग्रेजुएशन के हिसाब से ही उसको सिलेक्ट करते हैं, जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होती है उसी के आधार पर उस एक सब्जेक्ट से आप लोग बीएड करते हैं, ठीक। और बाकी अगर बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट डालते हैं, उसी की, यानी कि लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थी उसी के आधार पर आप बीएड कर रहे हैं। अपने आप वहाँ पर समझ जाएंगे कि जो लास्ट ईयर में सब्जेक्ट थी उसी के आधार पर आप बीएड कर रहे हैं। तो अगर एग्ज़ाम नहीं हुए हैं एक भी सेमेस्टर के तो आप लोगों को ग्रेजुएशन में बीए हो बीएससी हो लास्ट ईयर की 2 सब्जेक्ट के नाम डाल देने हैं, ठीक। और अगर किसी भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में जो एक ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम और प्लस में ऑल सब्जेक्ट, यानी कि उस सब्जेक्ट नाम कॉमा लगाकर बीएड ऑल सब्जेक्ट, इस तरीके से आप लोग डाल देंगे, ठीक। और बात रही ऐसे छात्र जिन्होंने जो सेकेंड ईयर में आ गए हैं, वो स्टूडेंट्स भी सेम इसी तरीके से डालेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बीएड के सब्जेक्ट से किया है, जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है वही मेन सब्जेक्ट है, तो उस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का नाम डालें और बाकी बीएड ऑल सब्जेक्ट डाल दें, ठीक है। डीएलएड का आप बिल्कुल टेंशन है, डीएलएड में तो बहुत सिंपल है, डीएलएड में 1 to 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो उसमें डीएलएड ऑल सब्जेक्ट आप लोग डाल देना। अगर डीएलएड के सब्जेक्ट के नाम ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 100 वर्ड में अगर डीएलएड के सब्जेक्ट के नाम आ रहे हैं तो 1 by 1 आप अपनी सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट सेमेस्टर की यहाँ पर बात की जा रही है, अगर आप चौथे सेमेस्टर में आ गए हैं तो तीसरे सेमेस्टर की सब्जेक्ट के नाम डाल देना 1 by 1। अगर सभी सब्जेक्ट के नाम नहीं आ पा रहे हैं तो डीएलएड ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ये 2 ही रास्ते हैं, या तो डीएलएड ऑल सब्जेक्ट या फिर 1 by 1 एक एक करके सभी के नाम डाल देने हैं, ठीक। और ऐसे छात्र जिन्होंने बीएड अपना कंप्लीट कर लिया है, बीएड सेकेंड ईयर उनका हो गया है, ठीक है, तो उनको परस्यूइंग पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपना परस्यूइंग पर हटा दें। इसके बाद में अपनी अगर सभी सब्जेक्ट के नाम नहीं आ रहे हैं, जो कि आएंगे ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग भी अपनी उस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का नाम डालना और प्लस में कॉमा लगाकर बीएड ऑल सब्जेक्ट डाल देना, ठीक है। बीएड ऑल सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट आ जाएंगी जो कि सबके पास होती हैं, कंपलसरी होती हैं, जबकि एक होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट जिससे आप अपना बीएड करते हैं, ये जो कि मेन सब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो एक मेन सब्जेक्ट का नाम जो ऑप्शनल वाली है और बाकी सभी सब्जेक्ट के नाम के लिए बीएड ऑल सब्जेक्ट, इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये बिल्कुल सही तरीका है सब्जेक्ट डालने का, ठीक है। बाकी यूपीटीईटी के नोटिस में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैसे डालनी है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर हमने रिसर्च करके ये पता किया है कि यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अपनी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपको जानना हो, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। यूपीटीईटी एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्शन भी कर पाएंगे, करेक्शन की भी पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। कोई मिस्टेक हुई तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।